मैंने कान से कहा तू खाना खराब होगा, पढ़े हो। लेकिन जमीन तेरे सबाबना की हुई। अब मैं जो आप बात आपको समझाना चाहता हूं, जो आप करो, मान लो आपने चेस्ट के लिए तैयारी की, आपने अच्छा ड्रेस पहना, आपने नहाया, आपने मुंह धोया, क्रीम लगाई, फ्रेश होकर आप चेस्ट जा रहे हो, उस हिसाब से आपका दिल भी तैयार होना चाहिए। कान के साथ यही प्रॉब्लम बनी थी, बरकत लेने के लिए गया और हदिया तो तैयार कर लिया, आप भी फ्रेश फ्रेश होकर गया होगा, पर दिल वही का। आपने जहां पे अपनी कुर्बानी, अपनी हदिया की तैयारी की, वहां पे अपने दिल की भी तैयारी की। अब ये प्रॉब्लम बनी, इस वजह से वो पास गया, उसकी जो कुर्बानी है, जो हदिया था, उसकी खुशबू आसपास तक नहीं गई। रीजन वो भला नहीं करता था। अब मान लो एक वो इंसान है जो भलाई से भरा हुआ है। अब खुदा क्या करेगा आपकी लाइफ में? मैं आपको दो तरीकों से समझाऊंगा, आपने बड़ी गौर से क्या समझा। नजर आ रहा है भाइयों को भी, सबको नजर आ रहा है। पहले मान लो कि ये वो बंदा है, ये दुआ कर रहे हो कि खुदा मुझे बरकत दे। अब ये बरकत है भाई, कौन है मेरे काले। अब मान लो ये खुदा बरकत ले खड़ा है। अब मैं ये दुआ कर रहा हूं खुदा मुझे बरकत दे। अब खुदा देख रहा है ये तो गंदा है। अब पहला कैरेक्टर, मैंने कहा मैं आपको दो तरह समझाऊंगा। ये पहला कैरेक्टर, ये गंदा है लेकिन इसे पता नहीं, और जब तक ये खुदा के पास नहीं जाएगा, इसे कभी पता नहीं चलेगा कि मैं गंदा हूं, मेरे अंदर गंद है। अब ये घर में बैठा रहता, खुदा के पास नहीं जाता, खुदा को अपना दिल नहीं देता, तौबा नहीं करता, वैसे क्या करो खुदा फला बरकत दे, फला दे। अब कुछ नहीं। अब इसने किया क्या? अब इसने इरादा किया, तौबा की, खुदा के पास गया, खुदा ने इसे बताया कि ये गंद तेरे अंदर बरकत को आने। अब ये वो गुनाह थे जो इसे खुद नहीं देख सकता था, अपने अंदर से नहीं देख सकता था। जिस तरह कान अपने आप को समझता था कि मैं ग्रेट हूं, मैं महान हूं, मैं हाबुल से अच्छा हूं, लेकिन जब खुदा के पास गया तो खुदा ने उसे बताया तू भला करने वाला नहीं है, तू गुनाह करने वाला है, तू भलाई नहीं करता। हो सकता नहीं, बल्कि 100 में से 100% मुझे यकीन है कान समझता था कि मैं हाबुल से बेहतर हूं, क्योंकि जो बात खुदा ने उससे बताई वो उस वक्त बताई जब वो खुदा के पास गया। अगर वो खुदा के पास ना जाता, अकेला हाबल ही जाता, कहा ना जाता, तो खुदा उसे खड़ा के बताता कि कान देख तेरा दिल इस तरह कह लो। वो खुदा के पास गया और जो उसके अंदर था खुदा ने वो देखा और बताया कि मैं तुझे बरकत इस गंद की वजह से नहीं दे रहा, तो अपने अंदर को साफ कर और मैं तुझे बरकत दूंगा। कैसे आज भी इसी तरह मान लो आप खुदा के पास गए, अब आप खड़े हो, तुसी तरह ताला आके खलोते हो, तुसी कहते हो बरकत दे, खुदा के अंदर झूठ छड़। मान लो एक गंद झूठ है, एग्जांपल, ओ खुदा बरकत दे, झूठ छड़ दे, ओ खुदा बरकत दे, झूठ छड़ दे। उतनी देर तक ये बहस चलती रहेगी जब तक आप झूठ को छोड़े। अब अगर मैंने बरकत लेनी तो मैंने इसको निकाला है। अब हुआ क्या? अब मैंने क्या किया? ओके, अब मैं अपने हिसाब से अपने आप को साफ करूंगा। अब थोड़ा सा अब बरकत से रहेंगे भी प्रॉब्लम। खुदा लगे मैं 4 पींदा सा होंगे, सिर्फ एक ही पीना दिन च कई एंटी मूवी समझ ले रहे पहले तो मैं 4 पींदा सा होंगे, मैं एक पीना, वो एक प्रॉब्लम पैदा करेगा आपके लिए। समझ आ गई? नहीं भैन होंगे नहीं, पहले होंगे सी घंटा चुगलियां करनी, होंगे सिर्फ 5 मिनट ही अपना देर होला कर मुड़ जाएगी। सिर्फ आपका खुदा आपको कंप्लीट इस तरह देखना चाहता है। अब मान लो ये बंदा 1 साल से खड़ा है, सुनो अगर मैं भी समझ लग जाएगी कि जो बात चाहते हैं वो हील हो जाते हैं, क्यों ब्लेस हो जाते हैं। सुनो अब मान लो ये बंदा 1 साल से खड़ा हो, खुदा मुझे बरकत दे। अब खुदा कह रहा है तो अपने आप को साफ कर। ये बंदा आया साफ करके, ओ खुदा मुझे बरकत दे। अब ये ले गया, अब इसे बरकत मिल गई, और यह सोचेगा, क्या पता की सोचेगा
ऐ सोचेगा पादरी ने मेरे लिए सही दुआ नहीं की, ਇਹਦੇ ਲਈ सही दुआ की। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਦਰੀਆਂ ਡੋਲ ਦੇਗਾ। ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੁੱਟੋਂ ਦੇ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਕਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੁਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਊ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵਾ। कई अगर खास दुआ करो मैं भाई चैना भी रखी को नहीं दुआ खास। अब सुनो, अब प्रॉब्लम ये खुदा किसी का तरफदार नहीं। भाई मुकद्दस में लिखा यीशु मसीह ने कहा किसी मालिक ने जब मजदूर बुलवाए काम करिए तो एक फर्स्ट टाइम एक सेकंड टाइम एक लास्ट टाइम एक बिल्कुल जब एक घंटा रह गया लेकिन मैं मालिक हूं मेरी मर्जी है। अब ये क्यों ये बाद में आया लेकिन बरकत पहले लेकर गया। रीजन इसने अपने आप को उस तरह बनाया जिस तरह खुदा देखना चाहता है और ये अपने आप को उस तरह बनाता है जिस तरह इसे खुद अच्छा लगता है। इसलिए जो अपनी नजर में राजबाज बनते हैं अपनी नजर में अपने आप को ठीक करते हैं वो नहीं, जो कलाम के मुताबिक अपने आप को ठीक करते हैं वो बरकत लेते हैं जिसे। आमीन। अब खुदा ने कहा अच्छा जा अपने आप को ठीक कर। ये फिर आया थोड़ा सा क्योंकि इंज का अंदर भी सोहना लगता है। कई तो मिस करते हैं गंद कड्डन तो बाद कितना मजा आता है यार, बड़ा मजा आता है याद करते हैं। आपको पता है याद करने से क्या होता है जो तुम अपनी पुरानी माजी बुरा माजी मिस करते हो बड़ी शिद्दत के नाल वो गंद को फिर अंदर लैके आते हैं। पता है आपको बुरा माजी बहुत से लोग मिस करते हैं। कई तो होका लेकर कितना मजा आता है। कुछ लोग इस तरह याद करते हैं अपने मासी को। जब आप मासी को याद करते हो तो शैतान वही बुराई आपकी लाइफ में लेकर आता है। बिलीव करो मैं आपको बार बार बता रहा हूं खुदा आपको भरना चाहता है उससे कहीं ज्यादा जिस तरह आप भरना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है अब मान लो जब तक ये खुदा के पास जाएगा नहीं इसे कहन की तरह पता नहीं लगे चलेगा कि मैं बुराई करने वाला नहीं हूं, मेरा दिल अच्छा नहीं है। अपनी नजर में कहन अपने आप को अच्छा समझता था लेकिन जब खुदा के सामने गया तो खुदा ने नजर की और देखा कि इसका दिल अच्छा, उसकी नजर में उसका दिल ठीक था लेकिन खुदा की नजर में वो काम ठीक नहीं था। आज भी यही प्रॉब्लम है। यकीन करो अगर आप अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक बना देते हो, जब आप इकरार करते हो अपनी गलती का और उसे मान लेते हो तो बोला आप क्या करते हो अपने आप को इस तरह उल्टा देते हो सारे गंद को बाहर निकाल फिर कबूल करना तो बाद खुदा प्रॉब्लम को बताता है वो अगे ना सकती होगी खुदा का रहते उत्ते थले ताड़े विचों गंद को कट दे उत्ते थले फिर तुम हंगालदा है एक बार हंगाला तो घट्टा लग जाएगा। चंगी तरह धो दे मेरी घर जो चंगी तरह जो है होंगे नहीं जो पहले बेबिया पुत्र चंगी तरह हांडी को कहीं तो फिर नाल ही लोहे की कूची फड़ लेनी हो उदों तो पराली की कूची होंगी थी ना पराली की बने तो फिर चंगी तरह कूचने होंगे अब अगर आप इन बातों को नहीं समझते किसी आपको इन बातों का नहीं पता तो आप कभी बरकत नहीं ले सकते। आप कंफ्यूज रहोगे। आपने 1 घंटा प्रे की 2 घंटे प्रे की अब मान लो ये बंदा 7 घंटे मांगता है ओ खुदा दे दे। मान लो ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਲਾਸ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਿਵੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਜ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। अगर आपका खुदा आपको ऐसी हालत में बरकत दे तो वो आपको बरकत आपके लिए जिंदगी नहीं हलाकत को पैदा करेगा। अब जरूर है कि पहले जब वो आपको बताता है ये भी नहीं कि आप खुद को खुद साफ कर सकते हो, नो वो आपको बताएगा करना किस तरह। अब मानो इस बंदे को नहीं पता कि ये गल निकलेगा किस तरह तो वो कहेगा उल्टा दो अपने आप को। उल्टा दो मीन इकरार कर लेना मान लेना कि हाँ खुदा
मैंने ये गलती की है और आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगा। अगर आप मानने वाले नहीं हो तो आप खुद को खुदा के सामने उल्टाने वाले भी नहीं हो। अगर आप उल्टाने वाले नहीं हो तो गंद भी आपके अंदर से नहीं निकलेगा। आमीन। अब मुझे पता है जितनी बार खुदा मुझे हलाएगा वो मेरी सफाई के लिए, मेरी बढ़ोतरी के लिए, मेरी बरकत के लिए मेरे साथ ये करेगा। इसीलिए कलीसिया जब भी कुछ मेरी लाइफ में होता है मैं कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है जब मैं उस खुदा के हाथ में आ गया हूं तो पता है जो भैन बर्तन धोंदियां होंदियां ने ते मरोड़दियां होंदियां ने, जब कपड़े जो धोंदियां ने मरोड़दियां ने, पाड़न लिए नहीं मरोड़दियां होंदियां है ना। कई अंज पटके नचोड़ छड़े जे कपड़े जानो ओ जनाब की करे जाने कुट्टी जान लियो, पर उन्हें पता नहीं हुंदा जिन्हों कुटिया ना तो जो पानी ये खराब कर देगा। पता पानी कपड़े च रहे ज्यादा तो बो छड़ जाता, वो कुटने पता क्यों आ बो ना लगे। साडा रब भी जो तक कुटदा है ना इसलिए साडी बो खत्म कर देगा। हालेलुया। अब हम इस सीक्रेट को जान के हमें पता है कि अगर वो दोबारा है तो मेरी गंदगी को खत्म करने के लिए दोबारा है। और जो गंदगी खत्म हो गई, जो बच्चे सा उदों रोंदे होंदे हैं जो मां गिट्टे मांजदी हुंदी सी, हुण जो बड़े हो गए हुण पता है जो गंद लगता है तो खुश हुई है ना। जो कपड़े में दाग आते ना लुट्ठे ना तो खड़े जो लाते कहते शुक्र है ना। जो गंद आते फिर की कहते हैं ये वो लोग जो लोग इन बातों को समझते हैं। लेकिन अगर आपने कहा ओ खुदा मुझे बरकत दे, खुदा कहेगा अच्छा तौबा करो, अपने गुनाहों से इकरार करो, गंद को खत्म करो। ओ खुदा सोच के दसांगे, सोचांगे, कोशिश करांगे, इसका मतलब आप खड़े हो। सोचने से बरकत नहीं मिलेगी है ना। सोच के दसना बरकत, बल्कि अपने आप अब मैं सर जितनी देर भी खड़ा रहूं मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं जल्दी बरकत मिले तो जल्दी से साफ करना है। जितनी जल्दी से साफ करूंगा उतनी जल्दी मुझे बरकत मिलेगी। आमीन। बताएगा खुदा कि आपके कहां पर कौन सी बुराई है। मेरी लाइफ में कुछ चीजें थी जो रुकी हुई थी, तो मैंने फास्टिंग की, प्रे की। मैंने कहा ओ खुदा ये चीजें क्यों रुकी हुई हैं। तो मेरी ख्वाब में एक पास्टर आया, उस पास्टर ने मुझे कहा देखना सुन, प्रॉब्लम तुझ में है, कमियां तुझ में है, बिलीव करो। जो मुझे पता थी, जो पागलों ने मुझे बताया मैंने वो छोड़ी, और जिनका मुझे नहीं पता था कितनी देर मैं प्रे करता रहा खुदा जिन कमियों को मैं नहीं देख सकता तो उसे अपने फजल से खत्म कर। समझ आ रही? अब अगर मैं खुदा से ना पूछता, हो सकता है कि यहां तक अड़ी रहती, वहीं पे बात अड़ी रहती। जब उस पास्टर ने ख्वाब में कहा कि कमियां तुझ में है, ये कमियां तुझ में है, इन चीजों को खत्म कर, खुदा बढ़ाएगा, तो मैंने फौरन ख्वाब में जब मैंने वो देखा मुझे पता चल गया कि खुदा ने ख्वाब में मुझसे बात की है और खुदा चाहता है कि मैं इन चीजों को खत्म करूं ताकि मैं बढ़ूं और वो दुआएं जो मैं सालों से कर रहा हूं उसका जवाब मेरी जिंदगी में आए। जब आपको खुदा से कुछ लेने तो आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते, खुदा के हिसाब से चलाओ। मान लो आप अपने भाई जाने टिकट कहां पे जमा करवाने, प्लेन में बैठने के लिए, ये आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं करोगे, वो प्लेन वाले सिलेक्ट करेंगे। टिकट के पैसे कहां पर देने, ये आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं करोगे। अगर अपने जहाज में बैठना है तो उनको फॉलो करना होगा, उनकी मर्जी पर चलना होगा। हाँ या ना? और अगर आपने खुदा से बरकत लेनी है, आप कहो कि मैं अपनी मर्जी करूं और बरकत खुदा से लूं, तो आप पूरी जिंदगी बरकत से खाली रहोगे। आपको वो करना पड़ेगा जो खुदा कहता है, फिर आपको बरकत मिलेगी। वरना दोनों चीजें आपके सामने, बरकत और लानत दोनों चीजें आपके सामने। अगर आज लानत आपकी लाइफ में तो खुदा ने नहीं दी, वो खुदा ने नहीं दी। खुदा की विश है, मैं चाहता हूं तू जिंदगी ले और तू उम्र की दराजी ले, तू भी जीता रहे और तेरी खुदा आपकी औलाद को भी ब्लेस करना चाहता है। आपकी औलाद, अगर मैं यहां पे कहूं आपकी औलाद ब्लेस हो, ये भी आपके हाथ में है।
અને કે બરકત લાને તો जिंदगी ने मौत पर जब तू जिंदगी को इख्तियार करेगा तू भी जिंदा रहेगा। अब अगर मैं चाहता हूँ मेरी औलाद जिंदी रहे तो मुझे उससे पहले मुझे जिंदगी को इख्तियार करना पड़ेगा। और जिंदगी को यीशु ने कहा राहत पर जिंदगी। अगर आपने यीशु को कबूल कर लिया, यीशु को अपनी जिंदगी में ले आए तो आप जिंदगी को अपनी जिंदगी में आमीन अब जिंदगी को अपनी जिंदगी में लेकर आते हो। समझना बहुत जरूरी है भाई। अगर आपने इसे समझा नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। हर ब्रेक के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब कोई हील होगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हील हो गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आप समझते नहीं। खुदा को समझना बहुत जरूरी है। अब लूत और इब्राहिम इकट्ठे निकले। खुदा जो है इब्राहिम से बात करता है, लूत से नहीं है ना। कहा मैं इब्राहिम का खुदा हूं, क्या ये कहा मैं लूत का खुदा हूं? क्या कहा? लेकिन पहले बेबी किससे मिला, पहले औलाद किसकी हुई? समझ क्यों है? किसकी औलाद हुई? इब्राहिम की नहीं हुई। इब्राहिम की क्यों नहीं हुई? खुदा ने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे बेबी दूंगा। आपको पता है खुदा को पता था कि ब्लेस कौम इसमें से निकले। तो अगर आप देखिए बाइबल को दोस्तों गौर से, तो खुदा ने कहा कामल हो और मेरे हुजूर में चल। अब एक बंदे ने घर बार छोड़ दिया, माँ बाप सब कुछ छोड़ दिए, अपने मुल्क छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए। अब भी कोई कमी है मुझ में, अब भी कोई कमी है। कह सकता है ना अज दे इंसान का खुदा तेरे कहते माँ बाप छड़ते, घर बार भैन भरा छड़ते होन केड़ी गल दी। अब बोले कब खुदा ने कहा था कामल हो मेरे हुजूर में चलो कामल हो? जब उसने घर बार रिश्तेदार छोड़ दिए। उसके अंदर एक डर था, और डर क्या था बाद में फिर वही वो खुदा से ज्यादा इंसान की बात पर गौर कर देता। सायरा शक्ति रही, सायरा की टीचिंग उसे डबल माइंड करती थी। सायरा भी ऐसी बाइबल पढ़ के कोई इब्राहिम भी ऐसे है। और जी गल सायरा ने कही वही इब्राहिम ने कही। वो भी हंसा था, पढ़े कि नहीं? वो भी हंसा। अब इसका मतलब उनकी आपस में बात होती थी इस टॉपिक पे। खुदा ने कहा तू कामल हो, खुदा ने कहा मैं तुझे बेबी दूंगा। अरे तुम उनकी दिता खुदा उनकी इस्माइल जिंदा रहे, उनको पता तुझे बेबी देगा। खुदा ने कहा मैं तुझे दूंगा, बाहर निकल। अब हम बाहर निकलते नहीं, अपनी दुनिया में रहते हैं। अब अपनी दुनिया से बाहर निकलो और उस दुनिया में हो जो खुदा ने आपके लिए बनाई है। अगर उसने कहा मैंने तुझे दुनिया से अलग किया तो उसका मतलब और दुनिया उसने आपके लिए बनाई है। अब उस दुनिया से निकलो जिससे अलग किया है और उस दुनिया में आ जाओ जो उसने आपके लिए बनाई है। तो फिर आपको वो मिलेगा जो आपके लिए है। कैसे? आज यही प्रॉब्लम है, अपने आप को ठीक नहीं करते, अपने आप को उंडेलते नहीं, मानते नहीं अपनी गलतियों को और बरकत से भरना चाहते हैं। और उन लोगों को देखते हो जो बाद में आते हैं ब्लेस हो जाते हैं, बरकत छिपा लेते हैं, रीजन वो खाली करके आते हैं। आपके सामने है किसी अभी यहां आने से पहले मेरे बच्चों के साथ बात हो रही थी। वो बच्चे बाइबल सीखते हैं। अब तो उन्होंने सेवरी की कंप्लीट की, तो बैठे जब एक बात हो रही थी, बातें होते तो एक बात उनसे शुरू हो गई, इसलिए मैं आज थोड़ा लेट हो गया। तो मैंने कहा यार आप यीशु को, आपको ये कलाम का टॉपिक नहीं आपको बताना चाहता हूं, आप कंफ्यूज कब होते हो। मैंने कहा यार आप यीशु को किस तरह देखते हो, क्योंकि एक बहस चलती है आलम लोगों में जो इल्म रखते हैं। आलम लोग वो कहते हैं यीशु के नाम पे बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, बाप बेटे के नाम नहीं देना चाहिए। तो मैंने कहा आप क्या समझते हो? उसने कहा जी
बाप बेटे के नाम तो देना चाहिए, तो मेरे को फिर पतरस और पौलुस का बपतिस्मा गलत है, उन्होंने तो यीशु के नाम से लिया। मैं अपने स्टेटमेंट में जब भी मैं लगाता हूँ स्टेटस में नीचे एक बात लिखता हूँ जीसस बाबा, और बात होती थी यहाँ पे आगे कि जिसको बाप नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा ओके पादरी का मतलब की, उन्होंने कहा जी बाप, पादरी का मतलब की अच्छे कि पादरी ਨੂੰ बाप ਅਸੀਂ पता कदों कहना शुरू कर रहे हैं। मेरे को सिर्फ पास्टर कहने हैं, बाप ही कहने हैं। पादरी का मतलब की है, इधर देखो जी सारे, पादरी का मतलब की है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मान लो अब जिसकी वजह से मैं बाप बना ओदा ही ना ही लेना है तो दूसरे को बाप कहना है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये यीशु है, ये एक पादरी है। अब पहले ये मेरे लिए आंसर था, लेकिन जब इसने यीशु को फॉलो करना शुरू किया अब मैंने इसे बाप कहना शुरू कर दिया। अच्छा जिदा सी ना साधने ओनू ज्यादा इज्जत देने है, जिन्होंने बाप कहने ओनू ज्यादा इज्जत देने है। किन्नू ज्यादा इज्जत देती है ये जिदा ना सदी है। मैंने कहा इसका मतलब यीशु, वो कहते हैं यीशु मसीह को यीशु मसीह कहना चाहिए। मैंने कहा मतलब यीशु मसीह ने ना ही सदना चाहिए ते जेडी यीशु मसीह के फॉलोअर ने उन्होंने अब्बा कहना चाहिए। अगर मैं पादरी ਨੂੰ अब्बा कहना यीशु का ना साधना तो फिर मैं यीशु नालों चुक की इज्जत, अब वो कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा कंफ्यूज क्यों हो गया? कहना थोड़ी देर तक कंफ्यूज होता हूँ। मैंने कहा कंफ्यूज नहीं, जवाब दो मुझे। अगर मैं यीशु का नाम लेता हूं, कहता हूं उसे यीशु मसीह कहना है, अगर मैंने इसे यीशु मसीह कहना है और उसके मानने वाले को बाप कहना है, तो जिसे मैं बाप कहता हूं उसे मुझसे ज्यादा इज्जत देता हूं जिसका मैं नाम लेता हूं। नहीं समझ लेते? अगर मैं अंसर साहब को कहना अंसर साहब, तो बैंगलोर साहब को कहना पापा जी, इसका मतलब ज्यादा इज्जत किन्हों दे रहे हैं? अब मैं उसे समझाना ये चाहता था कि यार मुझे खुदा ने बोलकर कहा कि जाओ बपतिस्मा दो। मैं कई बपतिस्मा यीशु के नाम से देगा। पौलुस कहता है मैं अंजील के वसीला से तुम्हारा बाप। कितने लोगों ने ये पढ़ा है? पौलुस ने क्या, और पौलुस किन्नू फॉलो करने वाला है? ਉਹਦਾ फॉलो करने वाला जो बाप बन सकता है तो जिन्हों फॉलो करते हैं कि वो साडा बाप। अब आप क्या समझते? अब वो मैं आपको बताना जो चाहता हूं, अब वो भाई कंफ्यूज हो गया। मैं कंफ्यूज हूं। मैंने कहा आप मुझे रेफरेंस दो, मैं आपको रेफरेंस देता हूं। आप मुझे दो रेफरेंस, आप मुझे हवाले बताओ, मैं तो आपको बता रहा हूं। अब कंफ्यूज था। मैंने कहा आप कंफ्यूज क्यों? कहता हम तो कंफ्यूज। सुनो, ये वो चीजें हैं जो आपको बरकत नहीं लेने देती। और मैं उनको बता रहा था कि इन चीजों से बाहर निकल के बड़ा आगे आ जाओ। अब वजह ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान में होती है, अमेरिका, इंडिया। आप देखो पास्टर अंकल को कितना जानते हैं, पास्टर बजिंदर सिंह को कितने जानते हैं। पास्टर बजिंदर सिंह पता क्या नाम है? जीसस मेरा पापा है। और मैंने मुस्लिम लोगों की वीडियो देखी थी इस पे कि वो ईसा को अपना बाप कहता है। पास्टर क्रिस को कितना जानते हैं, पास्टर बेनी को। कभी आप उन लोगों में ये बहस नहीं देखोगे, ये सिर्फ पाकिस्तान में। अब मैं उनको बता रहा था कि यार आप उस वक्त कंफ्यूज होते हो जब तक आप खुदा को समझते नहीं हो। मैंने कहा मैंने कभी इन बातों पे फोकस नहीं दिया, कभी नहीं सोचा इन बातों पे। मुझे पता है अगर आप एक बड़े भाई को बाप कह सकते हो तो फिर ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ मतलब ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿਆ ਯਿਸੂ। समझ आ रही है? अगर मैंने यह बात बताई तो बंदा, मैंने कहा यार पूछ के बताना मुझे। अब उनको समझाना ये चाह रहा था कि आप खिदमत में निकले हो, ये सवाल लोग आपसे करेंगे, लेकिन आप इन बातों से बहुत आगे चले गए। देख लो इन बातों से इनमें कोई फायदा नहीं। एक ही खुदा जो सबके दरमियान, सबके ऊपर, सबके। अब उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उनको एक एग्जाम्पल दी। गर्मी आ गया ना, जो बर्फ बनाने वाले खाने च तुसीं की रखते हो, जो गिलास टूटी तो भर के रखते हो की आते हो, तो जो विच जम जाता फिर उन्होंने की कहते हो, तो जो वही खुर जाता उन्होंने की कहते हो। लेकिन है वो की सी पानी। अब इसी तरह
जब वो हमारे दरमियान था तब वो यीशु था, जब हमारे अंदर आता है वो रूह है, जब ऊपर तब बाप है, लेकिन है वही। पानी जो गिलास जो गिलास ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖੁਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਰੂਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦਾਈ ਉਹ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ। हालेलुया। अब उन्होंने कहा ये तीन है, और मैं क्या बाकी करना है। मैंने तो कुछ दिन पहले एक मुस्लिम का देखा, कह रहे क्रिश्चियन लोग तीन खुदाओं पे ईमान रखते हैं, पर रीजन ये हमारे लोग फेसबुक पे फाइट करते हैं, लड़ते हैं, कभी खुदा के पाकों को टाइम नहीं दिया कि सीखे वो इन बातों को समझे। इल्म के साथ नहीं आप इनको समझ सकते जब तक रूह आपके साथ नहीं हो। ये तो उसकी सिफ्त है। जो बारिश पैंदी है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। मैंने बाद में उसे सॉरी की, गले के साथ लगाया, मैंने कहा मेरे बच्चों ठीक है, लेकिन फिर भी वो मुझे कंफ्यूज लग रहा था। आपको ये बात सारी बताने का मकसद ये कि जब समझ नहीं होती तब हम कंफ्यूज होते हैं। मैं सरगोदा में गया, वहां पे एक भाई पास्टर है, वो उनकी बेटी ने बताया कि मेरे पापा ने बुक्स लिखी है, उन्होंने मेरा खाना बनाया, हम उनके घर में गए। अब ये फाइट जो है कलीसिया पे बड़ा असर करती है। आपको बता के वहां कंफ्यूज कब होते हैं। मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने किताबें लिखी, बड़े अच्छे राइटर हैं। मैं उनके घर में गया, खाना खा रहा हूँ, मुझे कहा भाई साहब पता है आजकल एक बड़ी बिद्दत चल रही है, ओनली जीसस वाले। मैंने कहा ओनली का क्या मतलब? उसने कहा एक, तो मैंने कहा कितने जीसस है? ओनली का मतलब क्या होता है? कहता ओनली जीसस। मैंने कहा कितने जीसस है आपके? मैंने कहा एक। कहते जी यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं। मैंने कहा बपतिस्मा किसके लिए लेते हैं? उसने कहा निजात के लिए। तो मैंने कहा बाइबल देखो, उसने कहा ना जमीन पर ना आसमान पर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके वसीला से। तुलसी 3:17 मैंने कहा जो कुछ करो, काम करो या कलाम करो, सब कुछ यीशु के। तो मैंने कहा सब कुछ में बपतिस्मा नहीं आता, सब कुछ बपतिस्मा नहीं आता। अब मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बातें जो है आपको भरने नहीं देंगी। इससे पहले कि इब्राहिम, मुझसे पहले मैं था। तो मैंने कहा भाई आप मुझे बता दो, आज दोपहर मैं पादरी की कहा, क्योंकि मैं पादरी को यीशु के नाम ज्यादा इज्जत नहीं दे सकता। मैं यीशु का नाम सकता ते पादरी को अब्बा कहा, मैं क्या गल को कंफ्यूज कर दे। पादरी का मतलब बाप ही है ना, फादर को की है, फादर का मतलब की है? फादर जी आए ने मीन के अब्बा जी ते यीशु का नाम सकता। और बड़ा भरा समझ के प्यो मान लो। ये सारी चीजें वो चीजें जो आपको खिदमत में भरने नहीं देती, जो आपको खुदा में इनसे बाहर नहीं करता है। मैं आपको बता रहा था, फिलिप्पुस ने कहा बाप मेरे जितने मैं तो बाप की यहाँ, मैं तो बाप तुम्हें की यहाँ। अब मान लो ये इसमें से निकला है, गिलास आ गया, हूं पाना बन गया। पानी नहीं है, पाना है। हाँ नहीं अलग जो हो गया, पाना हो गया है। अच्छा जब पाना हो गया ना, अलग हो गया ना, पाना हो गया, बखरा हो गया तो पाना हो गया, तो बाद पाना कहना है, पानी नहीं कहना। ये अलग होकर भी पानी नहीं रहेगा। वो दुनिया में आया, वो बाप है और बाप भी रहेगा। ये पाना नहीं ना बन सकता, पानी ही कि पाना है। ये वो बातें हैं जिनसे शैतान पास्टर की लाइफ में अटैक करता है। पास्टर्स लोगों को आपस में लड़ाता और कलीसिया की तरफ उनकी तवज्जो हट जाए, वो प्लान करता है ताकि आप बरकत डालो। तो मैं उनको बता रहा था कि मैंने कभी इन बातों में बात नहीं की, बहस नहीं की, क्योंकि खुदा ने मुझे बड़ी देर पहले ही शुरू से, क्योंकि मुझे
खुदा ने एक बात कही थी, जब मैं खिदमत में आया तो मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं पढ़ा नहीं है, तो खुदा ने कहा मैं तुझे सिखाऊंगा। आज तक वो मुझे सिखाता है। ये सारी बातें खुदा ने मुझे पहले से बता दी थी, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ बहस नहीं की। जब तू बहस का मूड बनाता है तो मैं चला जाता हूँ, सलाम करता हूँ, भाई तू खुदा मुझे बरकत दे, तू ज्यादा जानता है, मैं तुझसे बहस नहीं करता। क्योंकि बहस से क्या होता है, बहस से अखलाक जाता रहता है, इज्जत खत्म हो जाती है, तेरा लहजा बिगड़ जाता है। तो अगला गल नहीं समझता, फिर गुस्सा चढ़ता है, लहजा बिगड़ जाता है। इसलिए आपका लहजा खराब हो, आपका मजा खराब हो, इससे पहले उस बात को खत्म कर दो। तो समझना जरूरी है कि मैं कभी कंफ्यूज नहीं हुआ अपनी खिदमत में, आज तक कभी कंफ्यूज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है जिस बात की मुझे समझ नहीं, जब मैं खुदा की हजूरी में 7-8 घंटे के लिए जाऊंगा तो वो मुझे बता देगा। मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा मुझे सिखाएगा, वो मुझे बताएगा। एक दिन एक बच्चे ने मुझे वीडियो सेंड की, एक मौलवी कह रहा है यीशु मसीह शराब पीता था, ये करता था। जब मैंने उसका टॉपिक देखा, मैंने वो वीडियो भी नहीं देखी, मैंने कहा मैं इस बात को नहीं मानता। आप इसे देखिए, मैंने कहा मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं देखा तो जो मुझे यीशु पे शक हो रहे, मैं कह इंज दे करोड़ों भी खलो के कहन ना ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ही, ਸਾਨੂੰ पता साड़ी यीशु की शान की सी। मैंने कहा मैं क्यों कंफ्यूज हूं, मैं क्यों देखूं उसे? मैं बगैर देखे बता सकता हूं कि ये वीडियो गलत है, ये बंदे की बात गलत है, क्योंकि मेरा यीशु ऐसा करने वाला है। मैंने कहा आपने पूरी बाइबल में कैसे देखा? उसने कहा नहीं। तो मैंने फिर क्यों शक करना है, क्यों हमने शक करना है अगर आपने पूरी बाइबल नहीं देखा? तो अभी जब उस भाई से भी बात हो रही थी, मैंने कहा अच्छा यार बाइबल की एक बात ही बड़ी अहमियत रखती है, मान लो क्यों गल बाइबल लिखी हो कोई बड़ी अहमियत रखती है, यदि सच्चाई का सबूत है कि यदि जरूरत नहीं कि गल 3 बारी लिखी हो, यकीन करांगे, इको बारी लिखी हो, क्यों सर जी? मैंने कहा यार मैं आपको 3-4 बच्चों से दिखाता हूँ जो यीशु के नाम से हुए, आप मुझे एक भी दिखा दो जो बाप बेटे के नाम से हुआ हो। सुनो, आप उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हो जब आप समझते नहीं है, और समझना कब नहीं हो, जब आप समझना नहीं चाहते। जब आप समझना चाहोगे, मुझे कभी वो बात हजम नहीं हुई जो कलाम के मुताबिक ना हो, कभी हजम नहीं हुई वो मुझे बात, कभी हजम नहीं। मैं खुदा के पास जाता हूँ, पूछता हूँ उस बात को, झुकता हूँ कि खुदा ये बात किस तरह है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है, ये मेरी बरकत का सवाल है। इसलिए मैंने वो करना है जो खुदा का कलाम कहते हैं, और मैं वो करूंगा जो मुझे कलाम कहते हैं, क्योंकि मैंने बरकत लेनी है। जब मैंने बरकत लेनी है तो मैंने खुदा के हिसाब से चलना है, ना कि दुनिया, ना कि अपने हिसाब से। बाइबल कहता है अगर इस खुशखबरी से हटकर आसमान का फरिश्ता भी आगे कुछ कहे तो मैं उसका भी यकीन ना। ये मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर शैतान मुझे डबल माइंड करने की कोशिश करेगा तो मैं इस बाइबल को खोलूंगा और देखूंगा कि ये मुझे क्या कहती है, और जो ये कहती है मैं वो बात देखूंगा, वो नहीं जो शैतान मेरे ज़हन में रख ले। तो आप इसे कितने बरकत लेना चाहते हैं, कितने ने जिन्हें अपने आप को खाली भी करना चाहते हैं? इंदा खाली नहीं करना है, देखो हम पर्स में इतने छाल छड़े ने, पर जरा इतना अंदर है वो भी नहीं करना। कितने क्या बरकत लेना चाहते हो? आपको पता है जो लोग ब्लेस हुए उन्होंने क्या किया? यीशु ने कहा तौबा करो, उन्होंने कहा अभी चलो। ने क्या सोच के पतरस से कहा पतरस आज से मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। पतरस ने जाल सुठिया यीशु मसीह के पीछे तुर गया। पलूस से कहा आज से तूने मेरा काम कर रहे हैं। दोबारा गया, मत्ती को देखा चुंगी में बैठे, देखा उसके पीछे चला गया। दोबारा गया चुंगी पे 80 कभी गौर की जमा लो। पानी ने किया टेंशन नहीं लेनी। अच्छा परसों चलो जी मैं जो ठीक है, लेकिन दुनियादारी आ जाती कितों नहीं आ जाती जब तुम होनी तो होगे। पानी ने क्या झूठ नहीं बोला, परसों झूठ तो बगैर चलता है।
अरे लोग खुदा पूरी दुनिया चलाने लिया, कोई झूठ नहीं बोलता। जब बगैर झूठ तो दुनिया चल सकती है, तो छोटा जिहा घर क्यों नहीं चल सकता? खुदा झूठ बोल के दुनिया चलाने लिया। असं कहते ना झूठ तो बगैर घर, तो खुदा एडी बड़ी दुनिया किवें चलाई जान दिया बगैर झूठ तो? सुनी कि नहीं गल लोगों ने मुंह भाजी झूठ तो बगैर चलदा, झूठ तो बगैर लोग मानते किसी भी यसु ने कोई झूठ नहीं बोलिया, पर असं मानने को जिंदा खुदा दा। ये जिन्हों से बाहर निकला हुआ कलीसिया हुन शियार चौकस होंदा वक्त है। हुन वो वक्त नहीं रहे दुखा दे वेले ते सौंग गीत गा के घट, अब वो वक्त नहीं रहे, अब वो टाइम गया। अब आपके पास थोड़ा टाइम है कलीसिया, जो टाइम खुदा ने आपको दिया है उसमें आप फायदा उठाओ। जो गलती आपको नजर आई अपनी लाइफ में उसे उसी वक्त दूर करो, कोशिश नहीं उसी वक्त दूर करो। अगर आपको लगता है कि शैतान बार बार उसका अटैक करे तो खुदा को साथ खड़ा कर लो, खुदा के साथ खड़े हो जाओ, वो अटैक शैतान आप पे नहीं करेगा। मुझे याद है मैंने भी आपको बताया था, मैं इस्लामाबाद गया, बारिश हो रही थी और एक बात बार बार जेब में चल रही थी। अब वो मैं उस बात पे गालिब नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने दोनों हाथों को खड़ा किया, बारिश में था। मैंने कहा खुदा तेरे फजल ने गल खत्म हो रही है। आज 10 साल हो गए वो गल कभी बेची नहीं। अगर आपसे नहीं होता तो उसे अपने साथ खड़ा कर लो। शैतान आपसे नहीं लेकिन उससे डरते हैं, और उससे भी जिसके साथ वो खड़े है। आमीन। तो क्या कर रहे हैं? एजदा बनने या एजदा बन के 10 साल वेट करना है? किजदा बनने एजदा कि एजदा तो चूड़ियां रखने वाले भी चूड़ी मेंगन में स्वाद। अगर मैं कह दिया कि केड़ा जगह रख दिया, अगर मैं कह रहा हूँ कि इस तरफ है कोई हाथ दिखाओ, मुकरना नहीं, तुसी चूड़ी रख दे ताड़ी लक च चूड़ी अड़ी है, दर्द में कोई बोलिया। मैं भी कह दिया 3 बार हो दुआ करना ठीक क्यों नहीं हो गया भाई, चूड़ी छड़ेगा तो ठीक होगा। खानिए है आवाज नहीं आई किधर है? आहिस्ता आहिस्ता दर्दी का आस्ता नहीं जाएगी। जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे वास्ते उसी से सुनो। आपको क्या लगता है कि ये चीजें आपकी लाइफ में अटैक नहीं करती? कितना लगता नहीं करती हैं? ये चीजें आपकी लाइफ में अटैक करती है। फ्राइडे मीटिंग में शायद अंशुल को भी याद हो गया, एक भाई आया था, उसके पेन थी और खुदा ने क्या इस नस्वार की वजह से जब उस नस्वार को पांव के नीचे दबाया तो उसकी पेन चली गई। सबको पता है। आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी गलत, मुझे और भी कुछ लग रहा है, और भी भाई आप भी कैसे नस्वार कर रहे हैं? इधर स्पीकर के पीछे और स्पीकर के पीछे निकले उसी सुनो। आप ये करते हो मेरा कोई नुकसान नहीं, मैं तुझे पादरी को चुप रह सकता, अपनी खाने ने जो बजा उतना करेगी सो मरी, पर वो भी जान मरेगी जी 10 दिन, वो भी मरेगी जी 10 दिन, याद रखो। और मैं तुम दसना कि मेरी सगी ना कुटी जाए, इसलिए तो क्या करना है? छोड़नी है, माइक लेके जाओ उसके पास जल्दी जल्दी। मोरे ठीक हो जाए राणे साहब मेरे ताड़ियां बड़ियां गल्लां मेरे भाई ठीक नहीं होंदे, हुण तुसीं ठीक हो जाओ। खड़े हो सर।